फाइल सिद्धार्थ साहब क्या गई थी, जो कि 68-10 को रिप्लेसमेंट जो वेतनमान देना था वह फाइल गई हुई है, जिस पर जो है सो हुआ था कि राज्य संघ के पदाधिकारी को बुलाकर इस पर चर्चा की जाए। तीसरा फाइल है आपका उमेश बाबू जो लिखे हैं LPA 174/19 में रिमाइंडर उस पर चल रही है, वह फाइल सिद्धार्थ साहब के पास टेबल पर गई है, या तो फाइल उनके पास गई है। तो मैं आप लोग से एक अनुनय विनती करता हूं कि आप लोग जाएं जरूर, आप लोग संवाद जरूर करें, लेकिन लोगों में यह निगेटिव बात को अप्रोच नहीं करें, नई जागरूकता फैलाएं, जिससे कर्मचारियों में यह लगे। निर्णय जो होगा सो हम लोग उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे, सुन लिया जाए, लेकिन अधिकृत नहीं मान लिया जाए। सुनने के लिए अभी एक सिवान के मोतिहारी के उनकी पत्नी जो है सेल टैक्स कमिश्नर या मैंने नए न्यूली ज्वाइन की, वह जाती हैं ट्रेनिंग करने के विभाग में, रूटीन वर्क है। वह गई, ब्रजेश बाबू से बात की। ब्रजेश बाबू बेचारे सज्जन आदमी, वो कहे कि इन लोग का होने वाला नहीं है, इन लोग का फाइल ऐसी पेंडिंग है। वो आए, बताया कि कुछ हमारे कर्मी भी मायूस हो गए। हम बोले कि सर आप लोग घबराइए नहीं, यह स्थायी समिति का निर्णय है, और स्थायी समिति का निर्णय को न तो हाईकोर्ट बर्दाश्त करेगी। हाईकोर्ट समझ लीजिए कितना रिजिड है, जब ने अनुकंपा पर प्रतिशत निर्धारित कर दिया हाईकोर्ट, गवर्नमेंट लाख प्रयास करते रह गई, उसमें रिप्लेसमेंट, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ हाईकोर्ट पर। और हाईकोर्ट आपको क्या बुझती है कि हाईकोर्ट की प्रतिष्ठा की आंच नहीं है? हाईकोर्ट की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए कि आपको जो हाईकोर्ट रिकमेंडेशन किया है, अगर उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करना होगा तो हाईकोर्ट से कॉरेस्पॉन्डेंट करेगी और कहेगी कि इनमें अगर नहीं देना है तो क्यों नहीं देना है, अगर देना है तो क्यों देना है। या तो वो इम्प्लीमेंट करेगी या तो उसको मॉडिफाई करेगी। मॉडिफाई करने के पहले भी हाईकोर्ट से परामर्श लेगी। आप इतना आसान वो एथिकल नहीं है कि जजमेंट नहीं है, किसी पर्सनल फाइल नहीं है, पर्सनल फाइल नहीं। और कहने के लिए लोग कुछ कह देते हैं, अगर कहने के लिए तो कुछ भी कह दे और वो उसको अधिकृत मान लेते हैं। आप लोग यही गलती कर देते हैं। और रही बात सिद्धार्थ साहब से, हम लोग मिलने के लिए इच्छुक हैं। हमने फ्राइडे के दिन हमको लोग बताया कि सिद्धार्थ साहब मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठते हैं, हमने गया भी, वहाँ नहीं मिले। फिर मालूम हुआ कि कैबिनेट है, कैबिनेट में आएंगे। फिर हमने प्रयास किया। ये सिद्धार्थ साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। अभी DRDA के मामले को कुछ मंत्री के रिकमेंडेशन पर लेवल लाइन करने पर विचार कर रहे हैं, वो चर्चा भी किए हैं। ये सिद्धार्थ साहब अगर कन्विंस हो जाएंगे तो आपको, अगर आपका अप्रोच है तो राज संघ को आपका अपॉइंटमेंट निर्धारित कीजिए, राज संघ आपके साथ चलेगा, उनको कन्विंस करेगी। हाँ, संदीप जी आपका सहयोग चाहिए। दूसरी बात, आज के निर्णय में, आज की मीटिंग में हम लोग ने निर्णय लिया कि कुछ करने के पहले हम अपने अभिभावक जो माननीय उच्च न्यायालय है उसको जरूर हम लोग सूचित करेंगे। आज की मीटिंग का जो भी मिनट्स होगा उसको हम लोग बना के पहले एक्जीक्यूटिव बॉडी में हम लोग पोस्ट करेंगे। एक्जीक्यूटिव बॉडी की सर्वसम्मति से निर्णय होगा, उसके बाद ग्रुप में पोस्ट होगा, उसकी कॉपी हम हाईकोर्ट को देंगे, राज्य संघ को देंगे, राज्य सरकार को देंगे। हम लोग 8 जुलाई को 2 महीना का हम लोग समय देंगे हाईकोर्ट को और राज्य सरकार को। आज 14 मई है, 14 जून और 8 जून को 8 जुलाई को सेकंड सैटरडे पड़ता है। फिर हम लोग सेकंड सैटरडे के दिन हम लोग मीटिंग करेंगे और मीटिंग में आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। इधर हाईकोर्ट भी बंद है 1 महीना, उस पीरियड में ना कंटेम्प्ट हो सकता है, ना रीट हो सकता है, तो हम लोग उस पर भी वेट करेंगे। दूसरी बात कि कुछ चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का मुद्दा है, मैं वह भी हमारे परिवार के अंग हैं। जैसे ही 21 तारीख को कन्वेनर के द्वारा नोटिफाई किया गया, लेटर सभी जिला को भेजा गया, तो वैसे ही हमने 23 तारीख को लेटर लिखकर हाईकोर्ट को और कन्वेनर साहब को सूचित किया कि यह जो भी किया गया है गलत किया।
लेकिन हमारे कुछ साथी जो क्लास 4 एम्प्लॉय जो हैं वो ज़्यादा उत्साहित हो गए थे या कुछ ज़्यादा धैर्य खो दिए। उनको लगा कि 30 तारीख के बाद हम लोग को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, जबकि कि हमने बार बार कहा कि 30 तारीख के बाद भी आपकी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन उन लोगों ने जाकर 28 तारीख को रीट फाइल कर दिया और रीट में पार्टी बना दिया लॉ सेक्रेटरी साहब को, रजिस्ट्रार जनरल साहब को और कन्वेनर मामला। जैसे ही मामला हाईकोर्ट में गई, चूँकि हम लोग के यहाँ हाईकोर्ट में व्यवस्था है कि रीट फाइल होने के पहले उसकी कॉपी जो है सो जो संबंधित काउंसिल होते हैं उनको प्राप्त करा दी जाती है। जैसी कॉपी प्राप्त करा दी गई तो राज्य सरकार के द्वारा जो भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया था उस पर एक लाइन रजिस्ट्रार का नोट आ गया कि रीट जो है सो फाइल हो गया है। तो जैसे ही फाइल हो गया तो मैंने स्वाभाविक है कि जब जुडिशियरी में जाइएगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो भी होगा सब इन्फ्रैक्शन हो जाएगा। तो मेरा वहीं पर रिप्रेजेंटेशन को खत्म कर खैर तो जुडिशियल साइड में चले गए तो फिर तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड खारिज हो ही गया। यही इन लोग जो है सो मैंने अब क्या कहें, मैंने इन लोग को बहुत समझाया बुझाया गया लेकिन हम नहीं समझे, इसलिए कंटेम्प्ट के मामले में हम लोग तो बता दिए कि जो जुलाई में जो भी कोर्ट खुलेगा नहीं, उमेश जी रीट एथिक किए। देखिए कंटेम्प्ट जब भी होगा उमेश जी करेंगे, हम नहीं कर सकते हैं सर, हम लोग को पावर नहीं कंटेम्प्ट करने का। और कंटेम्प्ट जो है आप जो है तो हाई कोर्ट के स्टैंडिंग कमेटी के बियॉन्ड में नहीं जाएंगे। जब जाइएगा तो 174-19 के बियॉन्ड में आपका एसोसिएशन करेगा तो रीट कर सकता है, लेकिन करेंगे एमजेसी तो वही करेंगे क्योंकि हम लोग को पावर नहीं है। वही गए हैं। एलपीए क्या होता है? अपील होता है। अगर सिंगल बेंच जज किया अगर कोई निर्णय तो सेकंड डबल बेंच था इसमें जो एलपीए हुआ है तब। तो ये सब टेक्निकल चीज है, इस सब को लोगों को समझना होगा। और क्लास 4 स्टाफ जो रीट कर दिए हम लोगों से बिना सहमति लिए बिना विचार बहुत हम लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो हो सकता था खबर है। अभी रंजन जी हैं, रंजन जी से मैंने फोन पर बहुत कहा कि रंजन जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार साहब जी बात कहते कि नहीं आएगा तिवारी जी, आपका गिरवांश बहुत जिनविन है, कोई गलत नहीं है, लेकिन फाइल जाने दीजिए आपका हो जाएगा। लेकिन कोई नहीं समझा। हो सकता है कि हमारे समझाने का तरीका गलत हो या उनको समझने का तरीका गलत हो। जो वो समझना चाह रहे थे हम नहीं समझा पाए, या हम समझाना पा रहे तो नहीं समझ पाए। खैर एनीवे, दूसरी बात कि मैं आज सदन में उपस्थित सभी सदस्यों को यह आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि राज्य संघ आपके साथ हमेशा है, रहेगा और रहा है। अगर किसी भी व्यक्ति का कोई भी ग्रीवांस हो, व्यक्तिगत हो या सामूहिक हो, आप आवेदन लिखकर हमको भेजिए। उस पर मैं व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखना होगा पत्र लिखूंगा, मिलकर बात करनी होगी मिलकर बात करूंगा। अभी आदित्य